कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है कि आपने अपनी जुरिस्डिक्शन से हट के बाहर की एक जुरिस्डिक्शन से एक आईजी को शोकॉज किया है। कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है कि आपको चाहिए था कि कोई कानून कोई ज़ाब्ते का आप ख्याल करते और इस तरह के ऑर्डर पास ना करते कि घर तक छोड़ के आओ। जब जब घर तक छोड़ने के ऑर्डर आएंगे और मुल्जिमान की पुष्टपनाही रोब्स पहन के बेंच पे मौजूद जजेस करेंगे तो फिर इंसाफ बिकेगा भी और इंसाफ बेतौकीर भी होगा। सजा तब होती जब इनकी गाड़ी में मंशियात डाली जाती, सजा तब होती जब इनकी घर की खवातीन पे पर्चे दे के उनको चांद रात को बंद कर दिया जाता, सजा तब होती जब आप और मैं बैठ के हंस रहे होते कि जी ये परवेज इलाही साहब पे जाली केस डाल दिया है, टूटी चोरी का, भैंस चोरी का, बकरी चोरी का। ज़रूर होती, मेरे पे टूटी चोरी का पर्चा रहा है परवेज इलाही साहब के दौर में, मैंने भुगता है। 2 महीने में भागा रहा हूँ पुलिस के छापों की वजह से। तो टूटी चोरी का पर्चा उस पर देते हैं जिस पे आपके पास इल्ज़ाम लगाने को होता कोई नहीं है। आज आपको इंसाफ याद आ गया, तब आपको इंसाफ याद नहीं आया था, खौफे खुदा नहीं आया था कि जब पूरे पूरे खानदान अंदर थे, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त के हाकिम का ये शाही हुक्म था कि इनको अंदर करना है। तब तो आपको इंसाफ याद नहीं आया, खौफे खुदा नहीं आया। और आज पुलिस अफसरान पे जिस तरीके से कंटेम्प्ट लगाने की बातें की जा रही हैं, मुझे ये बताएं कि उनका क्या कसूर है। यानी एक पुलिस अफसर जो अपने फराइज निभाते हुए एक काम करता है, पुलिस अफसर का क्या कसूर है। आज शोकॉज नोटिस की बातें हो रही हैं, शोकॉज नोटिस दिए जा रहे हैं, कंटेम्प्ट की बातें हो रही हैं। कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है कि आपने अपनी जुरिस्डिक्शन से हट के बाहर की एक जुरिस्डिक्शन से एक आईजी को शोकॉज किया है। कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है कि आपको चाहिए था कि कोई कानून कोई ज़ाब्ते का आप ख्याल करते और इस तरह के ऑर्डर पास ना करते कि घर तक छोड़ के आओ। जब जब घर तक छोड़ने के ऑर्डर आएंगे और मुल्जिमान की पुष्टपनाही रोब्स पहन के बेंच पे मौजूद जजेस करेंगे तो फिर इंसाफ बिकेगा भी और इंसाफ बेतौकीर भी होगा। मैं बस इतनी सी बात आपके सामने रखना चाहता था जो मैं समझता था कि ज़रूरी है कि एक शख्स जिस पे करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं उसको किस तरीके से आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अता साहब, इसमें क्योंकि हमें कोर्ट की जो एक इज्जत है, वक़ार जो है, उसको तो भरोसे खातिर रखना है। अब जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसमें ये लिखा था वाज़ेह तौर पे कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई भी पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करे, और पुलिस की तहवील का ऑर्डर हुआ था कि आप इनको छोड़ के आए। तो ये चले आपकी तरकीब अपनी जगह, लेकिन कहीं कोर्ट की जो डायरेक्शन, बड़ा अच्छा सवाल है साहब आपका। जी बिल्कुल, अगर परवेज इलाही साहब निकलते ही किसी शख्स को गोली मार देते, कत्ल कर देते, तो क्या ये बहाना लिया जाता कि कोर्ट ने कहा था कि घर छोड़ के आना है तो रास्ते में ये रेप करें, ये डकैती करें, ये चोरी करें, ये अगवा करें, कोई ना पूछे। अगर भाई वो किसी और केस में मतलूब हैं या उनका कोई और डिटेंशन ऑर्डर है, ये ब्लैंकेट ऑर्डर अब बंद होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी शख्स को कहें ये आज भी बरी, ये कल भी बरी, ये परसों भी बरी, ये आने वाले 2 महीनों के लिए बरी है। इस तरह के ब्लैंकेट ऑर्डर दुनिया में कहीं नहीं होते। जो यहाँ पे लूट सेल लगी हुई है और थोक के हिसाब से ऑर्डर दिए जा रहे हैं, एक शख्स मतलूब है तो पकड़ा जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कह दें कि किसी भी केस में नहीं पकड़ा जाएगा। ये कानून के साथ, कानून की हुक्मरानी के साथ मजाक है कि आप ब्लैंकेट कवर दे दें, ब्लैंकेट बेल दे दें, ब्लैंकेट रिलीफ दे दें और उसके बाद कहें कि जी इसको कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये ऑर्डर था ही नहीं जिस पर अमल दरामद होता। और मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद की डिप्टी कमिश्नर का एक लीगली वैलिड कैरिड आउट ऑर्डर था जिस पर अमल दरामद कराया गया है। सर ये बताएं, आप हमेशा अदालतों पे तनकीद करते नजर आते हैं, उनके फैसलों के ऊपर जो भी पार्टी एग्री होती है वो अदालतों पे तनकीद करती है। सर आप हुकूमत में रहे, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस अदलिया जो 140 मेंबर के इस वक्त मौजूद है उसकी बेहतरी के लिए क्या आपने ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप कहें, आप क्रेडिट लें? सबसे पहले 2008 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है पंजाब के अंदर। सेशन जजेस की तनख्वाहें, सिविल जजेस की तनख्वाहें
10 गुना बढ़ा दी गई थी, उनको गाड़ियाँ दी गई थी। जिन लोगों ने पंजाब में रिपोर्टिंग की है वो जानते हैं कि बजट में इजाफा कर दिया गया था कि जुडिशरी में एक पॉजिटिव चेंज आए, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हमारी गवर्नमेंट रही है, क्योंकि ये इंतज़ामी अमूर चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले होते हैं, जितना बजट चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगा है उससे बढ़ के उनको मिला है, जितनी मराद चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगी हैं उससे बढ़ के उनको दी गई हैं। अब करप्ट नासिर की निशानदही करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब आज भी बैठे हैं, उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होता, यानी उसका तरीक़ेकार ही कोई नहीं है कि उसको समाअत के लिए किसने मुकर्रर करना है। 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में ले लिया और उसकी भी पेमेंट किसी थर्ड पार्टी ने की है, और जिससे खरीद रहे हैं वो एक दिन पहले खरीद रहा है, फजिंग की गई है, लेयरिंग की गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके दोनों बेटे जिसने लॉ कॉलेज से फारिग हुए हैं, मेरी तो पहली जो मुझे एक केस की फीस में 47,000 रुपया मिली थी, 15 20 लाख की रिटेनरशिप मिली हुई है, क्योंकि ये जज साहब के बेटे हैं तो तमाम सरकारी इदारे पाबंद हैं कि इनको महीने की रिटेनरशिप देनी है, फीस देनी है। उनके पैनल के ऊपर है, बड़े बड़े बैंकों के पैनल के ऊपर हैं, LDA के पैनल के ऊपर हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट के पैनल के ऊपर हैं। ये तो ब्लैकमेलिंग करते हैं सरकारी इदारों को कि हमारे बच्चों को फीसें दी जाएं। जब पेश होते हैं तो यूं मुंह ऊपर करके कहते हैं अंकल रिलीफ दें। अब सामने बैठा अंकल है, वो रिलीफ किस तरह रोकेगा। यही कहानी एक हमारे इधर भाई की है, गुलजार साहब का दामाद था अबू ज़र सलमान खान न्याजी साहब, आजकल टीवी शीवी पे भी आते हैं। सिर्फ गुलजार साहब के दामाद होने की वजह से उसको लॉन्चिंग पैड मिला, वरना हम जानते हैं ना कि कितना जो है वो महारत थी और कितनी जहानत थी। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने तो भरपूर कोशिश की कि हम अपने दौर में ये काम करें, मगर देखिए अदलिया पे तनकीद बिला वजह नहीं है, बेजा नहीं है। हम दलाइल से बात करते हैं, शवाहिद दे के बात करते हैं, सबूत दे के बात करते हैं। हमने तो भुगता है, और मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका ख़ानदान का ताल्लुक अदलिया के साथ रहा है। मुझे तो दुख होता है ये बातें करते हुए, मगर आप मुझे बता दें कि जब इंसाफ का ये हाल होगा कि सन इन लॉ और मदर इन लॉ बताएगी कि किसको रिलीफ देना है किसको नहीं देना, एक तरफ दामाद है एक तरफ सास है, तो चल गई कोर्टें फिर आपकी। ये बताइएगा कि क्या चौधरी परवेज इलाही को इस वजह से सजा तो नहीं दी जा रही कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, क्योंकि उनके साथ जितने भी साथी थे उन्हें रिलीफ दे दिया गया और परवेज इलाही को अभी तक अंदर रखा गया, इस वजह से शायद कि वो इमरान खान के मौके से पीछे नहीं हट रहे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब ने जो करप्शन की है, या तो वो कोई एमनेस्टी ले लेते या कोई NRO ले लेते, या इमरान खान साहब को कहते कि ये कई सौ अरब रुपए की करप्शन मुझे माफ़ कर दें, फिर तो बात थी। सज़ा तब होती जब इनकी गाड़ी में मंशियात डाली जाती, सज़ा तब होती जब इनकी घर की खवातीन पे पर्चे दे के उनको चांद रात को बंद कर दिया जाता, सज़ा तब होती जब आप और मैं बैठ के हंस रहे होते कि जी ये परवेज इलाही साहब पे जाली केस डाल दिया है, टूटी चोरी का, भैंस चोरी का, बकरी चोरी का। ज़रूर होती, मेरे पे टूटी चोरी का पर्चा रहा है परवेज इलाही साहब के दौर में, मैंने भुगता है, 2 महीने में भागा रहा हूँ पुलिस के छापों की वजह से। तो टूटी चोरी का पर्चा उस पर देते हैं जिस पे आपके पास इल्ज़ाम लगाने को होता कोई नहीं है।